see retesting. So when we perform retesting, or what is the need of retesting, whatever we have done in testing. Okay, so we have executed some test cases and we have observed that there's any problem or any error. Okay, so we have to that as per the requirement. So we have to test that application, or we have to test that with the different kind of data, right? So suppose I'm able to get, I'm login with my credential, so I'm getting user not accepting, okay, or user not exist on my login पेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने फीचर को, जहाँ पे मुझे लॉगिन करना था, मेरे पास एक क्रेडेंशियल है, मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड है, उससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन करते वक्त मुझे है ना एक यूज़र मतलब यहाँ पे एक वैलिडेशन मैसेज आया कि यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये जो है मुझे चेक करना पड़ेगा 2 बार एक्चुअली। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आया होगा, तो जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रॉब्लम सही से आ रहा है और इसका जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रहा है, ये करने के लिए मैं उसी डिफेक्ट को क्या करूँगा, 2 बार टेस्ट करूँगा। उसे बोला जाता है रीटेस्टिंग प्रोसेस। रीटेस्टिंग मतलब क्या है कि हम लोग चेक कर रहे हैं उस डिफेक्ट को कि वो वैलिड डिफेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कल जाके मैंने इस डिफेक्ट को लॉक किया है, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर डेटा के साथ ही अप्लाई किया था उसके साथ, तो मैंने कुछ टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए हैं, एग्जीक्यूट करते वक्त मुझे कुछ रॉन्ग समझ में आया, मुझे कुछ डिफेक्ट मिला है, आई हैव ऑब्जर्व समथिंग डिफेक्ट, और वो डिफेक्ट मुझे कुछ एरर मिला था, ठीक है। सो वो मुझे डिफेक्ट लॉक करने से पहले मैंने वो डिफेक्ट ऑब्जर्व किया, तो उसे लॉक करने के पहले उस एरर को डिफेक्ट कंसिडर करके मैं अगर मेरा डिफेक्ट लॉक करके डेवलपर को बताना चाहूँगा, तो एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ेगा, आई हैव टू चेक द एरर वाई इट इज हैपनिंग। मतलब ये डिफेक्ट जो रहेंगे ये क्यों आ रहा होगा, इसका मेन रीज़न क्या है, और इसके लिए कौन से टाइप्स का डेटा मुझे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो डिफेक्ट मुझे मिलेगा, एरर मुझे मिला था, तो उसको मैं अलग अलग डेटा के साथ चेक करूँगा। जैसे कि यूज़र नेम फील्ड है, ठीक है, यूज़र नेम फील्ड को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या क्या टेस्ट करोगे, कैसा कैसा टेस्ट करोगे, आप चेक करोगे अल्फ़ाबेट्स एंटर कर सकता हूँ क्या मैं, आप चेक करोगे नंबर्स एंटर कर सकता हूँ क्या मैं, ठीक है, आप चेक करोगे स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ कर सकता हूँ क्या मैं, आप चेक करोगे ब्लैंक स्पेस दे सकता हूँ क्या मैं, है ना, स्पेसेस दे सकता हूँ। तो मुझे जो भी कुछ एरर मिलेगा यूज़र नेम के लिए, तो यूज़र नेम के लिए सिर्फ अल्फ़ाबेट चेक होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स यूज़ होने चाहिए, नंबर्स एंटर नहीं होने चाहिए, स्पेशल सिम्बॉल्स नहीं एंटर होने चाहिए। स्पेशल सिम्बॉल मतलब क्या, जो भी आपको दिखता है हैश एट द रेट, ये सब जो ये है, एंड डॉलर एंड, ये सब स्पेशल सिम्बल्स है। और स्पेस मतलब क्या, नाम के अंदर स्पेस नहीं चाहिए आपको। तो एज पर द रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है, सिर्फ यूज़र नेम एंड alphabets, only alphabets and only alphabets. 8 characters और नो। तो आप अभी टेस्ट करने वाले हो, तो देखो टेस्ट करते वक्त आपको चेक मिला कि हाँ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, ओके, नंबर्स एंटर कर सकते हो आप, ठीक है। तो एज पर यूज़र नंबर्स एंटर नहीं होने चाहिए, स्पेशल सिम्बॉल्स भी नहीं और स्पेस भी नहीं होना चाहिए नंबर के अंदर, राइट। तो ये सब क्राइटेरिया, तो आप अगर चेक करोगे तो अल्फ़ाबेट्स के लिए वर्क हो रहा है, नंबर के लिए वर्क नहीं हो रहा है, नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग मतलब क्या कि आपको समझ में आया, यू कैन एंटर द नंबर्स, ठीक है, आप एंटर कर सक रहे हो नंबर्स, स्पेशल सिंबल भी आप एंटर कर सक रहे हो और स्पेसेस भी आप एंटर कर सकते हो। और आप अगर 5 कैरेक्टर्स एंटर कर रहे हो तभी भी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है मतलब क्या, ये डिफेक्ट है कि नहीं। तो आपको चेक करना होगा, तो आप क्या करोगे, एक नंबर के साथ, एक नाम के साथ ही टेस्ट करोगे क्या,
अगर आपको समझो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट करके आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 बार चेक करोगे उसको। हो सकता है कि सिस्टम की तरफ से कुछ एरर हुआ होगा, कुछ बिल्ड में प्रॉब्लम होगा, तो उसी को आप जब एग्जीक्यूट मतलब ये करोगे लॉक करने के पहले, उसी जो सिनारियो है उसको एरर जो है जस्ट टू मेक श्योर कि 2 बार चेक करना है आपको, दैट इज अ रीटेस्टिंग, ठीक है। रीटेस्टिंग इज अ प्रोसेस टू चेक स्पेसिफिक टेस्ट केसेस that are found with bugs in the final execution. Generally, testers find these bugs while testing the software application and assign it to the developer to fix it. ठीक है, तो हमें जब भी कभी एरर मिलते हैं तो हम वहाँ पे डिफेक्ट एंटर करके असाइन कर देते हैं डेवलपर को फिक्स करने के लिए, ठीक है। और उसी को जब भी वो फिक्स करता है डेवलपर, ठीक है, वो डेवलपर ने वो डिफेक्ट फिक्स किया है, जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पे मैं नंबर भी एंटर कर सक रहा था, स्पेशल सिम्बॉल्स भी और स्पेसेस भी एंटर कर सक रहा था। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एंटर क्या यहाँ पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे मैंने किया एक चीज़, इसको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। जब भी मेरा एप्लीकेशन, अभी डेवलपर ने ये फिक्स मार्क कर दिया, डेवलपर फिक्स दिस एंड प्रोवाइड न्यू बिल्ड प्रोवाइड किया, और इस न्यू बिल्ड में उसने मुझे क्या दिया, इस एरर का, इस डिफेक्ट का मैंने मुझे फिक्स दिया। तो फिक्स करते वक्त मैं इसे फिर से टेस्ट करूँगा, ठीक है नहीं, इसी टाइम पे मैं क्या करूँगा, इसे रीटेस्ट करूँगा। रीटेस्ट करके क्या करोगे आप, कंफर्म करोगे कि ये फिर से रिप्रोड्यूस हो रहा है या फिर ये वर्क हो रहा है ठीक से, ठीक है नहीं, जैसा ना फिर से रिप्रोड्यूस हो रहा है या नहीं वो चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगा कि नहीं, नो नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो आप दूसरे बार चेक कर रहे हो, राइट। एक तो पहले आपने रीटेस्टिंग की जब लॉक करना था डिफेक्ट, और दूसरे बार आप चेक कर रहे हो जब भी आपको वो बिल्ड, न्यू बिल्ड मिला और उसका फिक्स मिला, ठीक है, उसने डेवलपर ने कोड फिक्स किया। तो इसे हम कन्फर्मेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं, कन्फर्मेशन टेस्टिंग, बिकॉज वी आर कन्फर्मिंग दैट डिफेक्ट इज रिजॉल्व, राइट। सो दैट्स वाई हम लोग इसे कन्फर्मेशन टेस्टिंग या रीटेस्टिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपने किसी ने पूछा कि व्हाट इज द कन्फर्मेशन टेस्टिंग, सो इट्स नथिंग बट अ रीटेस्टिंग, ठीक है। तो हम सेकंड टाइम देखेंगे कि ये हम लोग चेक कर सक रहे हैं क्या नहीं। अभी इस टाइम पे हमने जो टेस्ट किया था, इस टाइम पे हम लोग अलग अलग अल्फ़ाबेट्स, अलग अलग इनपुट देके चेक करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा अगले मतलब अलग से टेस्ट करेंगे, जैसे मतलब बहुत सारे कैरेक्टर है, मिनिमम 8 है, तो यहाँ पे इतना इतना डाल के देखेंगे, ठीक है। फिर ब्लैंक स्पेसेस डाल के देखेंगे, स्पेशल सिम्बॉल्स डाल के यूज़ करके देखेंगे, नंबर डाल के देखेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि चेक हो रहा है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा के साथ चेक करना है उसे, तो उसे बोला जाता है रीटेस्टिंग, ठीक है। यू कैन रीटे इसे कंफर्मेशन टेस्टिंग भी बोला जाता है, बिकॉज वी आर कंफर्मिंग दैट इशू इज रिजॉल्व और नॉट। अभी रीटेस्टिंग क्यों करना है, जस्ट टू चेक कि ये गुड डिफेक्ट है या बैड डिफेक्ट है। गुड डिफेक्ट और बैड डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर मैं उस डिफेक्ट को बार बार रिप्रोड्यूस कर सक रहा हूँ तो दैट इज अ गुड डिफेक्ट, ठीक है। और कुछ कुछ मतलब ऐसा होता है बैड डिफेक्ट में क्या होता है कि आप एक ही बार उसको क्या कर पा रहे हो, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रिप्रोड्यूस कर रहे हो मतलब कि आपको उसको स्पेसिफिक स्टेप के साथ ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं कुछ लॉगिन करता हूँ, ठीक है, मेरे एप्लीकेशन में लॉगिन करता हूँ और होम पेज पे जाता हूँ, फर्स्ट पेज पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन में और फर्स्ट टाइम मैं जैसे मैं जाता हूँ तो मुझे लॉगिन स्क्रीन पे एक एरर मैसेज दिखाई देता है। मतलब जैसे ही लॉगिन करके होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज पे जाने के बाद मुझे एरर मैसेज देता है। अभी जस्ट टू मेक श्योर कि ये एरर फिर से आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसे, ठीक है। रिफ्रेश करके मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, लॉग आउट करके फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ,
तो इस टाइम पे एरर नहीं आ रहा है, नो एरर, इस टाइम पे बराबर चल रहा है। तो इसका बिहेवियर क्या है इस एरर का, कि मैं कभी भी फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहा हूँ, अगर मेरा सेशन मैं एंड करता हूँ, सेशन मतलब क्या है आपका कैचे, कुकीज एंड कैचे डिलीट करके मैं फिर से ट्राई करूँगा इसे और फिर से लॉगिन करूँगा, तो सिस्टम को पता नहीं होगा कि मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि लॉगिन और कैचे क्लियर करूँगा, डिलीट हिस्ट्री करूँगा, तो क्या करूँगा मैं पूरा सिस्टम क्लीन करूँगा, तो मेरा एक नया सेशन बनेगा। तो न्यू सेशन में जब मैं एंटर करूँगा लॉगिन पासवर्ड, और मैं जब होम पेज पे आऊँगा, तो होम पेज पे आने के बाद क्या होगा, मुझे एरर मैसेज शो होगा, ठीक है नहीं, मैं फिर से लॉग आउट करके लॉगिन करूँगा, तब आ रहा है क्या, इस टाइम पे नहीं आ रहा है वो एरर। क्यों, क्योंकि ये एरर का बिहेवियर ही ऐसा है कि इसे मैं जब फर्स्ट टाइम करता हूँ लॉगिन, तभी जाके होम पेज पे एरर आता है, और एक बार सेशन बन गया मेरा तो फिर से वो नहीं आता है। सो दैट इज़ अ डिफेक्ट। तो अभी किस लोगों के लिए, किस किस लोगों को लगेगा कि ये बैड डिफेक्ट है, नहीं, लेकिन इसका एरर, इसका जो ये है बिहेवियर है, इसका बिहेवियर इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो आपको उस डिफेक्ट में, जब भी आप डिफेक्ट लॉक करोगे ना, तो उस डिफेक्ट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि जब भी आप लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो आपको कैचे एंड कुकीज़ डिलीट करने हैं, ठीक है, कैचे एंड कुकीज़ डिलीट करने हैं। तो जैसे आप कैचे एंड कुकीज़ डिलीट करोगे, हिस्ट्री डिलीट करोगे, उसके बाद में ट्राई करोगे, तो ये ट्राई करोगे तो आपका रिप्रोड्यूस होगा। अगर वो डेवलपर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो आपको उसके साथ कॉल लेना पड़ेगा, मतलब वो अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है कि नहीं, कॉल लेके पर्सनली। सो वो सब नहीं करने के लिए हम लोग डिफेक्ट में ही सब यहाँ जानकारी जितनी हो सकती है उतनी अच्छे से दे देंगे। उससे अच्छा क्या होगा कि दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस दैट एरर, और वो सॉल्व करके देंगे हमें, ठीक है। तो यही होता है रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग 2 बार करते हैं हम लोग, कि जब भी हमें डिफेक्ट मिलता है, ठीक है, तो उस डिफेक्ट को मिलने के बाद हम लोग जस्ट टू मेक श्योर कि ये गुड डिफेक्ट है, ये चेक करने के लिए हम उसे मल्टीपल टाइम्स, 1 या 2 बार मिनिमम तो ट्राई करेंगे ही करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि इट इज़ अ गुड डिफेक्ट एंड वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस दैट डिफेक्ट अगेन एंड अगेन। उसके बाद में डेवलपर को फिक्स करने के लिए डिफेक्ट ऐड करेंगे, डिफेक्ट फिक्स हो गया उसके बाद में वो एक हमें नया बिल्ड देगा। नया बिल्ड देने के बाद हम लोग उस डिफेक्ट को सॉल्व हुआ है क्या नहीं, वो हमें फिर से टेस्ट करेंगे। सो दैट इज़ अ रीटेस्टिंग। टेस्टर डू रीटेस्टिंग टू चेक द डिफेक्ट इज फिक्स्ड और नॉट। अगर फिक्स हुआ है तो उस डिफेक्ट को क्लोज मार्क करेंगे। ओके, क्लियर है? हेलो। So you could retest current version functionality or a bug fix previous version functionality or test case you just tried, ठीक है। तो हम लोग रिटेस्ट क्या क्या कर सकते हैं, प्रीवियस फंक्शनलिटी जो थी, ठीक है, प्रीवियस वर्जन की, अभी कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है इसमें कोड थोड़ा सा, तो उसे भी हम रिटेस्ट कर सकते हैं, डिफेक्ट को भी हम लोग रिटेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट केस को भी हम लोग फिर से रन कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन रन a test yesterday and ran into a defect. You want to confirm steps and defect it's reproducible, so you can retest। कि आप लोग अभी कुछ टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, और आपको कल डिफेक्ट मिला था, ओके, तो आज आप वही स्टेप्स कंफर्म करके चेक करोगे कि वो फिर से मैं रिप्रोड्यूस कर सक रहा हूँ क्या, वो डिफेक्ट मुझे आज भी मिल रहा है क्या। सो दैट इज़ अ रीटेस्टिंग। अगर आज कोड चेंज हुआ है, मुझे एक नया डेवलपमेंट की तरफ से डिफेक्ट मिला है, मतलब ये मिला है, बिल्ड मिला है, उसके ऊपर वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे 1 या 2 बार चेक करूँगा मल्टीपल डेटा के साथ। चेक करने के बाद मैं उसे, अगर वो फिर से रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो मैं उसे क्लोज मार्क करके रख दूँगा उसे, और वो हो गया वो डिफेक्ट फिक्स। उसके बाद में टेस्ट केस रहेंगे तो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करूँगा। सो दैट इज़ अ रीटेस्टिंग।